12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। आइए जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में 10 अद्भुत बातें। महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में तो सभी जानते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है। यहाँ के घाट और गंगा आरती देखने की हर किसी को ख्वाहिश होती है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ है। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ये नगरी जितनी खूबसूरत है उतने रहस्यों को समेटे हुए। कहते हैं गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी और अपना नाम काशीनाथ रखा है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि गिरे थे आनंद आश्रु। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के रूप से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार उसके समय काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण करा दिया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र जी ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। दोबारा सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस मंदिर पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेज दिया। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिरों को तोड़ दिए गए। डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तईद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में एक ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उनके रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। ऐसी मान्यताएं हैं कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देवासना पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायना तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में व्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां
यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है। इजिप्ट, मिस्र, बगदाद, देरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइब्लोस, जेरिका, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मौसूल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है बनारस, वाराणसी। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसावट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ। इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेशों को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुजा, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास, अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग बनारस आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और नुकसान पहुंचाया। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवैध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है, दिमाग से तेज होते हैं। बनारसी बाबू देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी है। उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बरकोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बरकोट आज उत्तर काशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तर काशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की तपस्या स्थली रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते रहे हैं। महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जर भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तर काशी और भगीरथी, जानवी व भील गंगा के बारे में वर्णन है। दोस्तों, बनारस और काशी के इस रहस्यमय तथ्यों को जानकर आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और सभी सनातन भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना।